नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग एक रोचक प्रसंग है। हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में भूख से बड़ी कोई चीज नहीं है। भूख, प्यास और नींद, यह तीनों चीजें एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। इनके बिना जीना हो ही नहीं सकता। पर अगर इन तीनों को अपने अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाए, तब ऐसी स्थिति में भगवान ब्रह्मा क्या बताते हैं, आज का यह प्रसंग आप जान लीजिए। भगवान ब्रह्मा बताएंगे कि भूख, प्यास, नींद और आशा में सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। और प्रसंग को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो दोस्तों, अज्ञानी आधे ज्ञान वाले व्यक्ति से ज्यादा भला होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। एक समय 4 बहनें भूख, प्यास, नींद और आशा, यह सब आपस में लड़ने लगी। सबको अपने अपने ऊपर बहुत ही घमंड हो गया। भूख कहती कि मैं ही सबसे बड़ी हूं, क्योंकि इस विश्व में कोई भूखा जी नहीं सकता। यदि इंसान को खाना ना मिले तो वह मर जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा स्थान मेरा होना चाहिए। अब प्यास कहती है कि बिन खाना तो इंसान जी सकता है, लेकिन बिन पानी, बिन प्यास इंसान मर जाएगा। भूख से बड़ा स्थान मेरा होना चाहिए। अब नींद की बारी आती है। नींद कहती है, अगर इंसान भूखा है, प्यासा है, तो वह जीवित रह सकता है। जब वह सो जाए तो उसे इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे बड़ा स्थान नींद का होना चाहिए। सबसे बड़ी मैं हूं। अब आशा कहती है कि हे बहनों, आपस में न लड़ो, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद लेकर चारों बहनें ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने चारों की गाथा सुनी। चारों की गाथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह तो हम कोई फैसला न कर पाएंगे। चलिए, मैं आप चारों की एक परीक्षा लेता हूँ। यदि आप चारों उसमें उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो यह अपने आप तय हो जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, ब्रह्मा जी की यह बात चारों बहनों ने मान ली। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वीलोक पर एक स्त्री दिखाई। वह स्त्री बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि वह स्त्री एक पतिव्रता, बहुत ही सीधी साधी स्त्री है। पर इस पतिव्रता स्त्री के पास ज्यादा धन नहीं है। यह सीधी साधी गांव की एक अच्छी कन्या है। अब मैं आप चारों बहनों से यह कहता हूं कि जो आपकी परीक्षा है, उस परीक्षा में आपको 3 दिन तक इसके पास जाना होगा। 3 दिन वह भूखी रहेगी। अगर 3 दिन में वह भूख से मर गई तो सबसे बड़ी आप हो जाएंगी भूख। यदि 3 दिन में वह प्यास से मर गई तो सबसे बड़ी आप हो जाएंगी प्यास। और यदि वह 3 दिन में नींद ना लेने से मर गई तो सबसे बड़ी आप हो जाएंगी। और उसे कोई आशा न रही तो सबसे बड़ी आप हो जाएंगी। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सबको इस परीक्षा के लिए भेज दिया। अब सबसे पहले 3 दिन तक भूख उसके पास जाती है। इन 3 दिनों में उसे खाने के लिए एक निवाला तक नहीं मिलता। वह गरीब लड़की 3 दिन तक अन्न का एक दाना भी मुंह में न डाल पाती।
पर क्योंकि वह एक गरीब स्त्री थी, वह एक पतिव्रता स्त्री थी, उसने बहुत सारे व्रत, बहुत सारी तपस्याएं पहले ही कर रखी थी, तो इस 3 दिनों को उसने आराम से निकाल लिया। जब भूख ने देखा कि 3 दिन में भी उस स्त्री को भूख से कोई फर्क नहीं पड़ा, वह मरना तो दूर बहुत ज्यादा तड़पी तक नहीं, तब भूख अपना मुंह लटकाए वापस आ गई। ब्रह्मा जी के पास आकर बोली, ब्रह्मा जी वह तो भूख से विचलित भी नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी ने कहा, प्यास अब तुम्हारी बारी। इसके बाद प्यास उस स्त्री के पास गई। 3 दिन तक उस स्त्री को पानी की एक बूंद भी न मिली, पर क्योंकि उसने कई बार अपने पति के लिए निर्जला उपवास रखे हुए थे, तो इन 3 दिनों में भी उस स्त्री को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे प्यास लगी, पर वह कुछ सोचकर फिर अपने मन को शांत कर लेती। फिर 3 दिन के बाद प्यास भी हार कर ब्रह्मा जी के पास आ गई। हे ब्रह्मा जी, उसे तो प्यास से भी इतना फर्क नहीं पड़ा। अब बारी आई नींद की। इस तरह नींद भी उसके पास गई। एक पतिव्रता तपस्वी स्त्री 3 दिन तक तपस्या में लीन रही, एक बार भी नींद की मुद्रा में नहीं गई। और वह ज्यादा प्रसन्न थी क्योंकि वह अपने पति की, अपने प्रभु की भक्ति में लीन रही। इस तरह नींद भी ब्रह्मा जी के पास वापस आ गई। और ब्रह्मा जी के पास वापस आकर वह रोने लगी, ब्रह्मा जी हम तीनों में से कोई भी बड़ा ना निकला, तो अब क्या आशा बड़ी है। अब आशा की बारी थी। अब आशा ज्यों ही धरती लोक पर पहुंची, उसने अपनी आशा की सारी शक्ति निकालकर उस स्त्री के मन में निराशा भर दी, उस स्त्री के मन में शक भर दिया। जहां उसे जीवन जीने की, प्रभु से मिलने की इच्छा थी, वह सारी आशाएं उसने मिटा दी। अब स्त्री बहुत ही विचलित हो गई, इतनी विचलित हो गई कि वह मरने की कगार पर आ गई। पर तीसरे दिन से पहले ही उसके मन में आशा का दीपक जल गया और आशा ब्रह्मा जी के पास वापस आ गई। अब ब्रह्मा जी बोले, आप सबको यह समझ आ चुका होगा कि आशा ही सबसे बड़ी है। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी हमें विस्तार से समझाइए, आशा किस तरह बड़ी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे कन्याओं, आशा इसलिए बड़ी है क्योंकि 3 दिन जब वह स्त्री भूखी थी, उसके मन में आशा थी कि चौथे दिन उसे भोजन मिल जाएगा। यदि वह भगवान की भक्ति कर लेगी, थोड़ी कड़ी मेहनत कर लेगी, तो उसे भोजन जरूर मिल जाएगा। यह उसके मन की आशा ही थी। यदि वह प्यासी थी तो भी वह यह सोच रही थी कि कुछ समय के बाद उसे कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। इसी तरह उसने नींद के लिए भी आशा रखी थी। वह जीवित इसलिए है कि उसके मन में हर दम आशा रहती है, हर दम उसके मन में यह ख्याल रहता है कि वह अपने पति के लिए एक सर्वोच्च नारी बनेगी। उसके मन में ख्याल रहता है कि वह प्रभु भक्ति करके एक दिन भगवान को जरूर प्राप्त करेगी। तो यह आशा ही है जो वह उसे हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीवित रख सकती है। यह उसका धैर्य, उसका मन है जो शांत रहता है क्योंकि उसे उम्मीद है। तीनों बहनों ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और आशा को सबसे बड़ा मानकर उसे अपने साथ वापस घर ले गई। दोस्तों, आशा, उम्मीद एक ऐसी चीज है जो मरते हुए इंसान को भी जीवन दान देती है। हम सभी के पास आशा ही तो है, एक सुनहरे कल की आशा, एक अच्छे जीवन की आशा। हम हर घड़ी एक उम्मीद पर ही जीवित हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम जो चाहते हैं हमारे जीवन में वह हो जाएगा।
एक आशा मरते इंसान को यह बताती है कि उसे पानी की एक बूंद मिल जाएगी, उसके पीछे उसका परिवार अच्छा रहेगा। उम्मीद आशा अपने मन में हमेशा जलाए रखें। ईश्वर आपका सदा ही कल्याण करेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपका सदा ही कल्याण हो।